तो नाश्ते में आज बन रहा है चाय और ये बन रहा है पोहे एक साइड में। गुड मॉर्निंग, मैं पूजा आप सबका स्वागत करती हूँ। तो आज सुबह के अभी बज चुके हैं 10 और मैं अभी 1 घंटा वॉक करके आई हूँ क्योंकि आज का मौसम बहुत अच्छा है और धूप भी बहुत है। तो सोचा कि वॉक करके आऊँ और अभी खाना बनाने जा रही हूँ क्योंकि 11:30 बजे तक चंदन आ जाएंगे कॉलेज से। तो फिर उनके लिए लंच प्रिपेयर होना ज़रूरी है क्योंकि ज़्यादा टाइम मिलता नहीं है। तो आके खा के जाएंगे तो उल्टा उतना अच्छा ना, मतलब ऐसे लेट हो वो मुझे पसंद नहीं है। तो मटर चढ़ा दिए हैं मैंने कुकर में। तो मटर की सब्ज़ी, राइस बनाऊँगी प्याज वाले और पराठा बना दूंगी। कल का थोड़ा सा बचा हुआ है तो उसके सोचे पराठे भी बना दूँ तो ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए व्लॉग पे बने रहिए एंड तक। तो अब मैं बना रही हूँ ब्लैक कॉफ़ी। इतना इनफ है। इसमें ऐड करेंगे गर्म पानी। मेरी ये कॉफ़ी फेवरेट है, नेस्कैफे गोल्ड वाली। तो ये हमारी कॉफ़ी रेडी है। अब इसे पहले ख़त्म कर लेती हूँ। कॉफ़ी ख़त्म करते करते यहाँ पे मैंने लहसुन भी ले लिया है, छील लूँगी। चलो कॉफ़ी एंजॉय करते हैं। तो मेरा लंच रेडी हो चुका है। तो मैंने बनाई है मटर की सब्ज़ी, बहुत टेम्पटिंग लग रही है ना, रस्ते वाली बनाई है। और यहाँ पे है प्याज वाले चावल, ये भी बहुत टेस्टी लगते हैं, बहुत सिंपल है लेकिन खाने में एकदम यम्मी। और ये रहे गोभी के पराठे। तो सारे काम हो चुके हैं, खाना खा के हो चुका है, घर पे कोई भी नहीं है और मुझे आज थोड़ा ज्ञान देने का मन है। तो ज्ञान भी ऐसे टॉपिक पे कि कोई आपके बारे में कुछ बोल रहा है या आपको कहीं किसी सुनाई दे रहा है, आपके बारे में बीचिंग हो रही है, तो आपने क्या रिएक्ट करना चाहिए। तो एक टाइम ऐसा था कि मतलब मेरे बारे में मुझे इधर उधर से कुछ पता चलता था कि मेरे बारे में कोई ऐसे बात कर रहा है, वैसे बात कर रहा है, ये टॉपिक पे बात कर रहे हैं, वो टॉपिक पे बात कर रहे हैं। हालांकि वो बात सच नहीं होती थी, 100%, मतलब वो बात झूठी रहती थी कि ऐसा तो मेरा नेचर ही नहीं है, ऐसी तो मैं हुई नहीं। तो मैं चंदन को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देती थी उस बात पे कि शादी से पहले ये सब चीज़ें नहीं मेरे साथ होती थी। क्योंकि शादी से पहले कैसे होता है ना, हम एक ऐसे माहौल में रहते हैं ना, एकदम प्रोटेक्टेड माहौल में रहते हैं। हमारे माँ बाप या हमारे जो पास के जो लोग रहते हैं ना, वो हम पे उंगलियां नहीं उठाते। हमारी जो गलती भी होती है ना, तो उसको सामने वाले जो हमारे मायके के लोग रहते हैं वो मतलब प्यार से समझा के हमें करेक्ट करते हैं। लेकिन शादी के बाद बहुत सी चीज़ें ऐसी नहीं होती है, डायरेक्टली आपके ऊपर उंगली उठाएंगे। आपसे गलती भी हो गई तो डायरेक्टली मतलब बीचिंग ही करेंगे। आपके लिए कोई अच्छा नहीं बोलने वाला है, आप कितना भी दिल से अच्छे हो लेकिन कोई अच्छा नहीं बोलेगा। मुझे ऐसे लगता था, ऐसे नहीं होता है। हम अच्छे रहेंगे ना तो दुनिया अच्छी है, लेकिन नहीं, ऐसे भी नहीं है। ये बात को भी मतलब मैं बोलूँगी ये सब झूठी है। ये सब बोलने की बातें, कहने की बातें। लेकिन मैंने जो सबसे ज़्यादा फेस किया ये कि थर्ड पर्सन ने मेरे बारे में किसी और को कुछ बोला और उन्होंने वो सच मान लिया। मतलब देखो, मुझे हंसी आती थी पहले, मतलब अभी हंसी आती थी, पहले मुझे उस बात से दर्द होता था, दुख होता था कि किसी और के कहने पे तुम मुझे जज कर रहे हो। हालांकि तुमने पर्सनली मुझे नहीं जाना है, तुम पर्सनली पता भी नहीं है तुम्हें सच क्या है झूठ क्या है। जैसे मराठी में बोलते हैं, हम आमच्यापेक्षा जास्त पावसाळे तुम्ही पाहिले आहेत, बट स्टिल तुम उन लोगों पे ट्रस्ट करके तीसरे को जज कर रहे हो। तो मुझे लगता है कि अगर आपको कभी लग रहा है, आपके साथ कभी कुछ ऐसे हो रहा है कि आपको किसी ने किसी के बारे में भड़का है, तो क्लियर करो ना। किसी और के लिए इतना बुरा मन में जमा करके रखने का ग्रजेस क्यों करना ना, ऐसे किसी और के बच्चे के साथ। मतलब पहले लगता था मुझे कि मैं खुद होके क्लियर कर लूँ, या मुझे तकलीफ़ हो रही है तो मैं सामने से बात करके मतलब वो बात क्लियर कर लूँ। लेकिन एक टाइम ऐसे आया ना तो मुझे लगा क्यों करना है मुझे क्या फ़र्क पड़ता है अगर कोई मेरे बारे में क्या बोल रहा है। मैं एक बार समझा दूंगी, 2 बार समझा दूंगी, और फिर भी मतलब सामने वाला इंसान किसी और का ही सुन के मुझे जज करने वाला है तो मैं हर वक्त जाके नहीं क्लियर करूंगी कि मेरा सीन क्या है, मैं ऐसी हूँ या नहीं हूँ। मतलब जो सामने वाले को समझना है मेरे बारे में, जो राय बनानी है वो बनाने दे।
एक वक्त ऐसा आता है ना, सच्चाई ऐसी चीज़ है ना, वो छुपा के भी नहीं छुप सकती। तो थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन वो बाहर ज़रूर आएगा कि सच क्या है और झूठ क्या है। तो आजकल तो मतलब मैं इतनी फ्री माइंडेड रहने लगी हूँ ना, मतलब उसके वजह से मैंने एक बात नोटिस की है कि चंदन और मेरे बीच का जो बॉन्ड भी और स्ट्रांग हो चुका है। जैसे पहले मुझे उन पे गुस्सा आता था कि तुमसे शादी की ना, इसीलिए मुझे ये सब फेस करने पड़ रहा है। पर्सनली मैं एक एडवाइस दूंगी कि सच में कोई तुम्हारे बारे में क्या बोल रहा है ना, उसकी वजह से सच में खुद को तकलीफ मत दिया करो, या अपने पार्टनर को उसके वजह से मत बोला करो, क्योंकि जिसको जो बोलना है वो बोल के रहेगा। मतलब हम उसका कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हमें क्या करना है उसका हम ज़रूर कुछ ना कुछ कर सकते हैं। तो फ़र्क ही नहीं पड़ने देना है हमें कि हमारे बारे में कौन क्या सोच रहा है। क्या सोचना है ना सोचने दो, उनको तुम्हें एक्सप्लेन भी नहीं करना है तुम सही हो या गलत हो। टाइम वो सब सही कर देगा। और जो सच में तुम्हें चाहता है, जो सच में तुम्हारे लिए केयर करता है, वही बातें क्लियर करेगा। अगर जिनके मन में आपके प्रति भावना ही अच्छी नहीं है, तो ऐसे लोग तो आपके लाइफ में ना हो तो वो ज़्यादा अच्छा नहीं है। वो ज़्यादा अच्छा है कि ऐसे लोगों से आप दूर रहे। और कुछ तो बुरे लोग लाइफ में होने चाहिए ना, तो अच्छे लोगों की भी कदर चलती है, पता चलती है, कदर पता चलती है। तो आज के लिए इतना ही ज्ञान काफ़ी है। तो ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से था। पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है, लेकिन कभी भी किसी के ऊपर कमेंट करने से पहले पर्सनली उस इंसान को जान लो और उसके बाद ही कमेंट करना। लेकिन कमेंट करना ज़रूरी है क्या, सोचो एक बार। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।